वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और आज हम खा रहे थे नाश्ते में चाय पापा खा रहे थे। चाय पापा अच्छे रहते हैं समटाइम्स के लिए वरना ज़्यादा पसंद नहीं आते मुझे ख़ास तौर पे। मतलब जब किसी भी चीज़ का आपका दिल नहीं चाहे तो कुछ तो खाना ही होता है ना चाय के साथ, तो चलो पापा ही खा लेते हैं थोड़ा सा बटर लगा के। तो हमारा नाश्ता इस तरह से भी हो जाता है सम टाइम ना। तो ये कम होता है ये वाला नाश्ता, क्योंकि हम लोग शौक से नहीं खाते पापे वगैरह, कभी कभी बस मूड हुआ तो नेहाल तो रोज़ खा सकते हैं पापे, पता नहीं बहुत पसंद है इन लोगों को पापे। और खैर हम लोगों से ज़्यादा नहीं खाए जाते। अच्छा जी, नाश्ता जैसे ही हमने स्टार्ट किया देखें भैया लाइट चली जाती है और ऐसे ही होता है। कभी खाना खाते हुए लाइट चली जाती है, कभी आप बाथरूम में जाए जब लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी लाइट लेके साथ घुमा कर ऐसा होता है, अक्सर होता है। हम इमरजेंसी लाइट ना लेकर जाते हैं साथ में कि ना लाइट ना चली जाए। अच्छा खैर नाश्ता कर लिया था और उसके बाद ना आज का रूटीन थोड़ा सा हमारा जल्दबाजी वाला था, मतलब टफ़ वाला हमारा रूटीन था। थोड़ा बहुत सारे काम थे हमें, तो वो भी काम करने थे। तो उसके बाद ना अम्मी ने कहा कि ना मैं काली दाल चावल बना लेती हूँ और वो सही रहेंगे, मतलब ना दोपहर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और बारिश का भी बड़ा ज़बरदस्त सा ना मौसम हो रहा था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि ना काली दाल निकालो। 1 कप निकाली थी, 1 या सवा कप मैंने दाल निकाली थी और उसमें ज़रा सा बिल्कुल मुन्ना सा इसमें ऑयल डालना है। अम्मी ने ऐसे कहा था कि इसको ज़रा सा ऑयल डालना और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना। अब इससे क्या होता है अम्मी के हिसाब से कि ये जल्दी गल जाती है और बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब क्या होगा, जब इसमें 10 मिनट छोड़ा था और इसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तकरीबन अच्छा खासा ना, ताकि ये भीग जाए दाल। और फिर उसका पानी हम वो फेंकेंगे जब इसको चढ़ाना होगा 1 घंटे बाद तकरीबन। बस आधा घंटा अम्मी ने डिप किया था, और इसलिए डिप किया था क्योंकि पहले हम लोगों ने ये दाल की रेसिपी शेयर करी थी तो किसी ने बताया था कि आप लोग ना पानी में भिगोते नहीं है। नॉर्मली अम्मी नहीं भिगोती हैं पानी में, बस ऑयल लगा के रखती हैं, डायरेक्टली चढ़ा देती हैं तो दाल गल जाती है। तो किसी ने कहा था इसको भिगोया ज़रूर करें, और इससे क्या होता है इसका जो बादीपन होता है ना थोड़ा वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने अम्मी से कहा कि इसको हम डिप कर देंगे आधे घंटे के लिए पानी में, जिस तरह के नॉर्मल हम दाल को भिगोते हैं। और जिस किसी ने भी कहा था, मुझे याद नहीं उनका नाम, लेकिन ये कि सारी टिप्स वगैरह जो भी कोई हमें प्रॉब्लम होती है हम लोग शेयर करते हैं, तो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें हमें बता देते हैं। तो बस इसको भिगो दिया है, आगे इसको चढ़ा देंगे, वो भी दिखाया था मैंने। अच्छा यहाँ पर ना वही कल वाले सैंडविचेस बर्गर्स बन रहे हैं और ये चिकन शेडेड रखा हुआ था मेरे पास। और क्या कहते हैं निहाल ने कहा और भाई ने कि यार वो बर्गर्स बना दो। भाई ने तो खैर कल खाए नहीं थे, तो निहाल का दिल चाह रहा था, कह रहा था यार बहुत मज़ेदार बना था, वो बना दो। उसने देख लिया था चिकन रखा हुआ है, बहुत चला के वो ना तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। तो इधर बस मैं जल्दी वाला बना रही थी, क्योंकि मुझे इसके साथ मैंने ना वो नहीं किया था कि अंडा डाला फिर मैंने चिकन डाला। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बस मैंने हल्का सा चिकन को तवे पे ही हल्का सा गरम किया, मसाले वगैरह डाल के, और उसके बाद ऊपर से मैंने 2 अंडे इसके अंदर ऐड कर दिए, इसको इसी तरह से मिक्स कर दिया और ये भी एक पैटी की तरह बन जाएगा। और ये मैंने सोचा कि चिकन जो है निपटा देती हूँ, इन दोनों को ही खिला देती हूँ। मैं थोड़ा सा क्या रखूँ चिकन को ना, तो बस ये सारा चिकन मैंने इन्हीं दोनों को सारा खिला दिया था 2 बर्गर्स के अंदर। और यार लाइटें बहुत जा रही होती हैं तो आप ज़्यादा देर तक कोई चीज़ रख भी नहीं सकते हैं, जबकि फ्रीज़र में रखती हूँ मैं इस तरह की कोई भी चीज़ होती है। लेकिन ये है कि फिर ये होता है कि आप बस इसको जल्दी इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ये ख़राब हो सकती है। तो देखिए बस इसको मैंने इस तरह से ही सेक लिया था। अब वही जो चटनी और हमारी चटनी की रेसिपी मैंने शेयर कर दी अपने दूसरे चैनल पर, और वो टमाटर की चटनी थी और बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक स्टे नहीं करती क्योंकि उसमें टमाटर डले हुए होते हैं। बेस्ट होता है आप लोग फ्रेश बनाइए, 2-3 दिन में ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाती है चटनी। अच्छा इस चटनी की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, ऐसा इन लोगों का कहना था। निहाल कह रहा था ये प्रॉपर ना जो अंडे वाला बर्गर होता है ना उसके अंदर मतलब जो एक ज़बरदस्त वाली चटनी होती है उसकी वजह से इसका टेस्ट एनहेंस हो गया है। वरना नॉर्मली चिकन और एग के साथ भी हम बर्गर बना लेते हैं, चिकन अलग से डाल लेते हैं, अंडा अलग से बना के डाल देते हैं और केचप मेयोनेज़ के साथ खा लेते हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट एनहेंस हुआ था ना वो इस चटनी की वजह से हुआ था, तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। तो निहाल ने कहा था भाई अच्छे से लगा देना मेयोनेज़ के साथ, तो अब ये ने भाई अच्छे तरीके से लगा दिया था। और ये नाश्ता बन रहा है भाई और निहाल का, तो वो लोग थोड़ी देर से उठे थे तो सोकर, तो फिर अब ये ने उनको ये बना के दे दिया था। और साथ में काम भी चल रहे थे, अम्मी इस टाइम पे किचन समेट रही थी और मैं थोड़े से दूसरे काम कर रही थी। आई थिंक हाँ काम कर रही थी, मैं भी बिज़ी थी। तो खैर अब ये बना रही हैं और बस इसको असेंबल कर देंगे सिंपल। और मक्खी देखी इतना तंग कर रही थी कि यार बारिश होने वाली थी और बारिश जैसा मौसम तो
था, लेकिन वही ना कराची वाले यकीन नहीं करते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जितनी पेशेंट गोइयाँ होती हैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है वो सारी गलत हो जाती हैं, जैसे कि पिछले दिनों में भी हुआ था, आपको पता ही है। तो यही लग रहा था कि बादल आएंगे और बस वो टाटा करके चले जाएंगे। तो हम लोगों ने भी यही सोचा हुआ था कि इसी तरह से शायद होगा कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था ना कि धुआंधार बारिश तो हो ही नहीं रही थी, बहुत कम कम एरियाज़ में हो रही थी। लेकिन हम गलत साबित हुए, हमारा अंदाज़ा गलत था। हम सोच रहे थे बारिश नहीं होगी, कल की तरह ही घर मतलब वो दिन जो है ना वो निकल जाएगा। हाँ। लेकिन नहीं, बस काम करते करते जो बारिश स्टार्ट हुई है तकरीबन 3:30-4 बजे के नहीं, करीब। 4 बजे नहीं, फिर 2:30 बजे, 2:45 बजे स्टार्ट हो चुकी थी। 2:30-3 बजे स्टार्ट हो चुकी थी बारिश ना। देखो ना, खाना बनाने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी बारिश। अच्छा, यहाँ पर हम ये प्रेशर कुकर के अंदर इसको चढ़ा रही हैं, उसमें क्या होता है 15 मिनट के अंदर आपकी दाल बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब अम्मी ने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, सही है, और सारा पानी जिसमें भिगोया था वो फेंक दिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगी, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी ऐड करेंगी अम्मी इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और बस इसको चढ़ा देंगे। और जब ये गल जाएगी तो उसके ऊपर बघार लगा लेंगे। दाल हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करते, नहीं तो फिर सालन ही बना लें अगर सब चीज़ें ऐड करनी है। कभी कभी अच्छी लगती है दाल में ही सारी चीज़ें, लेकिन हर बार नहीं अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बहुत सिंपल और एक बेसिक फ्लेवर की तरह ही दाल बनती है। अब अम्मी ने ना आपको दिखा दिया था कि कितनी क्वांटिटी में वो मिर्चे, नमक और हल्दी डाल रही हैं, तो अम्मी ने इस तरह से रोक रोक के दिखा दिया था। मैंने कहा था अम्मी भी सीखने लगी हैं। मैंने कहा था अम्मी आप ना दिखा देगा, आप तो बहुत तेज़ी से डाल देती हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई आपने कितना डाला है। अच्छा जी, इसको बस अम्मी ने लगा दी थी, सीटी लगा दी थी, और उसके बाद क्या धूम धड़के वाली बारिश स्टार्ट हुई। मतलब पता है इतना वो वाला मौसम था भी नहीं कि बहुत तेज़ वाली होगी, और एकदम से अंधेरा हो गया और इतनी तेज़ वाली बारिश हो गई। और ना हमें लगने लगा डर। डर क्यों लगने लगा? क्योंकि हमें एक शाम में इवेंट पे जाना था, और हमें ये था कि यार अब बारिश हो गई तो हम किस तरह से निकलेंगे। लेकिन ना ये 1 घंटे तक लगातार यही स्पीड से बारिश हो रही थी, और हम बोल रहे थे पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बस यही वाली सूरत हाल चल रही थी। खैर मौसम तो हमने एंजॉय किया, लेकिन फिर भी थोड़ी वो होती है ना, अगर आपको कहीं जाना होता है ना तो वो ज़रा सवालिया निशान बन जाते हैं कि जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि बहुत स्पीड में बारिश हो रही थी। और फिर एक ही होता है आपका माइंड बना हुआ होता है कहीं भी बाहर जाना हो तो, और अच्छा मौसम हो, उसमें भी तो एक वो होता है ना कि यार ज़रा थोड़ा सा आप मौसम भी इंजॉय कर लेंगे। बारिश वाला मौसम नहीं, बस ये अबर अबर सा हो और बादल अच्छे हों, हवा चल रही हो, तो ज़रा मज़ा भी आता है ऐसे मौसम में बाहर जाने में। तो खैर इधर बारिश तो हो गई थी और हम कशमकश का शिकार थे और आगे दिखाएंगे आपको हुआ क्या हमारे साथ। जितने बारिश हो रही थी तो हमने क्या करा, जल्दी जल्दी से अपने कपड़ों को आयरन कर लिया, क्योंकि ये था कि लाइट ना चली जाए और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। और इतने में हमारा खाना भी रेडी हो गया था। तो दाल हमारी आप देखें कितनी अच्छी घुटी हुई बन के तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। मतलब ये वाली दाल जो होती है ना वो खड़ी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी लगती है। और इसके अंदर ऐड कर दी थी अम्मी ने इमली, थोड़ी सी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इमली पानी में भिगो दी थी, और वो इसके अंदर ऐड करके बस थोड़ी देर पका लिया था। अब इसके बाद ये हो जाएगा, इसको बघार हो जाएगा। वो बघार मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, और अभी आपको टक टक की आवाज़ आ रही होगी तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ रही है, वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा जी, इसको बघार लगा दिया था। बघार के लिए अम्मी लहसुन फ्राई करती हैं, उसके अंदर ज़ीरा डालती हैं और थोड़ी सी ना लाल मिर्च डाल देती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला बघार हो जाता है। अच्छा, बघार लगाने से पहले ना इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस दाल में पुदीना काफ़ी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने बोला चलो जल्दी से पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर हमारी होनी है तैयारी शुरू, और फिर हमें जाना था इवेंट पे। अच्छा, अब इसके साथ ना हम खा रहे थे ये वाली टमाटर वाली चटनी, क्योंकि ये ना जब तक यार चल रही थी इतने मज़ेदार लग रही थी। आप देखें फुल प्याला था, आपको आई थिंक एक दिन पहले की व्लॉग में देखा होगा, फुल प्याला था और ये इतने मज़े की थी। हर चीज़ के साथ हमने इसको एंजॉय किया और काफ़ी मज़ेदार थी। खैर दाल चावल के साथ भी ना चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को कौन कौन लोग हैं जिनको काली दाल चावल पसंद है, और इस मौसम में किसको दाल चावल खाना अच्छा लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा जी, खाना खाने के बाद हमने सबसे पहले गिफ्ट रेडी किया, मतलब गिफ्ट में हम ये बास्केट हमने प्रिपेयर करी और ये हमने खुद बनाई थी बास्केट। और इसको बास्केट बनाने में हमें मतलब क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ी, इसमें क्या क्या हमने ऐड किया है, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो शूट की है, लेकिन इसको आज हम शेयर नहीं कर रहे, कुछ दिन के बाद मतलब शेयर कर देंगे। और इसका एक रीज़न है बाद में शेयर करने का, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ये करने के बाद फिर सबसे पहले हमने आयरन कर ली थी, वो तो पहले ही अपिया ने कर ली थी, तो फिर मैंने दिखा दिए थे सूट कि कौन क्या पहन रहा है। ये है अपिया का ड्रेस और चिकन का सूट पहन रही थी, और उसके अलावा मैं ये वाला पहन रही थी और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त सा लग रहा था। अच्छा खैर, हम फिर उसके बाद जल्दी से तैयार हुए, फिर क्योंकि ये था कि ना बारिश ना रुक रुक के हो रही थी ना जगह जगह पे। और अच्छा, हमने निकलने से पहले, क्योंकि हमने ये हम कश्मकश में थे कि ना हम फंस ना जाएं, बारिश कैसी हो रही है, क्या हिसाब किताब है, तो हमने जहाँ इवेंट अटेंड करना था वहाँ पे हमने कॉल करके पूछी कि भाई क्या सूरत हाल है, रोड साफ़ हैं कि नहीं हैं। तो उन्होंने बोला भाई रोड्स बिल्कुल साफ़ हैं, हाँ गलियों में थोड़ा बहुत पानी ज़रूर मिलेगा लेकिन रोड्स बिल्कुल साफ़ हैं। हमने ये सोचते हुए थोड़ा सा अपने आप को कश्मकश में डालते हुए भी हमने बोला चलो देखते हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अच्छा, हम निकल गए थे और आप बारिश का थोड़ा बहुत सीन देख सकते हैं, अच्छी हो रही थी और मोटी वाली फुहार हो रही थी। और इस टाइम पे हम गुजर रहे थे वो वाले कौन सा नागन, ये नागन वाला पुल है। हम लोगों ने सोचा था हम ऊपर पुल पे से चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं नीचे से जाएंगे, नीचे वाले रोड से जाएंगे तो वहाँ पे तो पानी हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो सेफ साइड ये है हम इधर से चले जाते हैं। और वैसे भी जब बारिश होती है ना थोड़ी देर बाद पानी उतर ही जाता है, और बारिश रुकने की भी आप कह लें हम 2-3 घंटे बाद घर से निकले थे आराम से, कि ताकि हमें पानी ना मिले और हम आराम से पहुँच भी जाए ना। अब कराची का सूरत हाल कभी बिल्कुल सही होती है, कभी बिल्कुल अपोजिट ही मिलती है। हाँ। तो इस तरह से कुछ हो जाता है। अब इधर नागन वाले जो पुल है ना, इधर उतरते ही बहुत ज़्यादा पानी होता है नॉर्मली, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पानी नहीं मिला, साइडों पे था थोड़ा बहुत पानी ना। तो फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़े, हमने सोचा यहाँ पर बस साइडों पे ही पानी है तो आगे तो हमें पानी मतलब मिलेगा ही नहीं। हमें थोड़ा थोड़ा हौसला मिलता गया और हमने बोला चलो हम आगे बढ़ते गए ना, थोड़ा थोड़ा ना आगे। तो क्या कहते हैं उसके बाद ना, मतलब 2 मिनट की ड्राइव के बाद ही ना पानी मिलना हमें स्टार्ट हो गया, और रोड जो थी ना काफ़ी फुल चल रही थी। और हम लोगों ने, आप कह लें वहाँ से नागन से लेके आगे तक का जो रोड था ना, उसका 15 मिनट का जो रास्ता था ना, हमने कुछ 1 से 1 घंटे में, हमने 1-1.25 घंटे में हमने तय किया। उसके अंदर हमारी गाड़ी 2 बार बंद हो गई, और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ना घर वापस चले जाते हैं, सेफली पहुंच जाएं घर, यही बहुत है। क्योंकि फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और देखें ज़रा बारिश का हाल। अच्छा, बार बार ना बारिश स्टार्ट हो जा रही थी, एकदम से तेज़ हो रही थी फिर हल्की हो रही थी, और हमारी हालत कुछ ऐसी थी कि हमारी गाड़ी के अंदर पानी आ गया था। मतलब हमारे ना टखनों से ऊपर पानी था। हाँ। हमारी गाड़ी के अंदर, और ना सबकी गाड़ियाँ बंद हो रही थी, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए रोड ब्लॉक हो रहे थे बार बार, और आगे भी निकलने में परेशानी हो रही थी। ये बारिश इस साल की कह सकते हैं हमारे लिए रहमत नहीं जहमत बन गई थी ये वाली बारिश। हमारे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बन गई होगी, इतने सारे लोगों की गाड़ियां बंद हो रही थी। और अच्छा, ये हो रहा था रोड की एक साइड पे थोड़ी ज़्यादा ढलान होती है, तो सब लोग एक साइड से निकल रहे थे, तो इस वजह से भी ना रश काफ़ी ज़्यादा था, और बहुत स्लो ही सब लोग गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि पानी के अंदर बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ। तो खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापस घर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस आने लगे। वापस आना भी हमारा आसान नहीं था, क्योंकि हमें उसके दूसरे रोड पे से ही गुजरना था, वहाँ पे भी पानी था और अच्छा खासा था। तो खैर हम दुआ कर रहे थे हम खैर से पहुंच जाएं। और जोया और निहाल जो है थोड़े थोड़े गीले हो गए थे, थोड़े नहीं, मैं नहीं हुई थी, अच्छे खासे गीले हो गए थे, क्योंकि कंटिन्यूसली फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और हम गीले हो चुके थे और गाड़ी में भी मसले हो रहे थे। तो हमने बोला सेफ साइड यही है कि हम खैरियत से घर पहुंच जाएं वापस। खैर हम खैरियत से घर पहुंच गए थे, अल्लाह का शुक्र है, हमने मतलब सांस ली। और ये गिफ्ट हम लोगों ने इसलिए आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये जहाँ जिनका गिफ्ट है उन तक पहुँच जाएगा तो तभी हम इसकी वीडियो दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। और ये एक लड़की के लिए ही गिफ्ट है, आप कह रहे हैं बर्थडे गिफ्ट एक तरह से। और ये जब तक उनके पास नहीं पहुँचेगा, जब तक हम वो वीडियो नहीं शेयर करेंगे, जब पहुँच जाएगा तो हम शेयर कर देंगे, क्योंकि वो देख लेंगी, फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना, अंदर क्या क्या है, अंदर क्या बरकरार रहनी चाहिए, तो इसलिए हमने दिखा रहे, इसलिए खाली ना ऊपर का इसका लुक दिखा दिया था कि भाई हमने खुद बनाया था। और इसकी इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको, वो मैंने सेव करके रख दिया। और मैं आपको दिखा रही थी अपना ड्रेस के
अच्छा हाँ, आधी गीली हो गई थी क्योंकि बारिश आ रही थी ना विंडो से आ रही थी ना, और हाँ। मैं बीच में बैठी थी इन दोनों के, क्योंकि मैं वो बास्केट लेके बैठी हुई थी, इम्पोर्टेंट चीज़। और जोया और निहाल बेचारे दोनों गीले हो गए थे। खैर निहाल तो बाहर भी निकला था और अब्बू के साथ हेल्प कराने के लिए, क्योंकि गाड़ी में धक्का भी लगाना था ना, धक्का भी लगाना था। तो खैर से हम घर तो पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्गर्स मंगवा लिए थे, तो जिंगर बर्गर्स मंगवाए थे और काफ़ी दिन हो गए थे खाए हुए फास्ट फूड, तो हमने कहा चलो आज फास्ट फूड खाते हैं, मौसम भी लेट भी अच्छा तो हो है गया था ना, और बहुत लेट भी हो गया था हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते। असल में क्या है, हम लोग रास्ते में इतना स्ट्रेस में रहे कि कैसे पहुंचेंगे कैसे आएंगे। हम लोग थक इतना गए थे, मेंटली आप ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसी जो सिचुएशंस होती है उसके अंदर आप मेंटली ज़्यादा थक जाते हैं। तो हमने कहा अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं और क्या कहते हैं, फिर हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था। तो हम लोगों ने बस यही खाया था हम चारों ने। और क्या कहते हैं, बर्गर देख लें, काफ़ी हैवी था, मुझे पता नहीं था इतना हैवी बर्गर है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा खा लिया था। अच्छे बच्चों की तरह बचाया नहीं था, नहीं तो मैं हमेशा बचा देती हूँ। हाँ क्योंकि ना हमें लग रही थी भूख, अच्छी वाली भूख लग रही थी यार, हम बहुत थक गए थे। असल में हम लोग बहुत एक्चुअली हम बहुत थक गए थे और इतने टाइम तक ना हमारे पाँव ना गीले रहे और मतलब गाड़ी में पूरा पानी भर चुका था और हम इतने टखनों से ऊपर तक हमारी गाड़ी में पानी था, मतलब हमारे पैर गीले हो चुके थे। तो ना उसमें भी बहुत थक गए थे, प्लस स्ट्रेस हो गया था बहुत ज़्यादा। तो हमने बोला अपने आप को रिलैक्स किया जाए, तो हमने ये जिंगर मंगा लिए थे। हमने कहा हम अपने आप को खुद को पार्टी देंगे और फिर बाहर से ऑर्डर किया खाना, और फिर ऑर्डर नहीं किया था, मंगवाया था ये। और घर के पास ही बहुत अच्छे जिंगर्स मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी अच्छी एक आउटलेट पे ही जाके खाना खाएं, और घर के पास जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं उधर से भी हम मंगा के खा लेते हैं। हमारे को इतने नखरे नहीं है, मतलब ये से नॉर्मल सी जो शॉप्स होती हैं उधर भी आपको अच्छे जिंगर मिल जाते हैं। वैसे इतनी कॉमन हो गई हैं सारी चीज़ें, आपको हर जगह पे बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो खैर इस तरह कश्मकश में गुजरा हमारा पूरा का पूरा दिन। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।